दिल्ली में पोल्यूशन के बिगड़ते हालात के चलते लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि वो लॉकडाउन का प्रस्ताव तैयार कर रही है। और तो क्या दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन के बाद अब पोल्यूशन लॉकडाउन लगने वाला है? जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। दिल्ली का AQI 688, नोएडा का AQI 772, गाजियाबाद का AQI 500, गुरुग्राम का AQI 529। दिल्ली NCR का ये एयर क्वालिटी मीटर खतरे की घंटी बजा रहा है। बता रहा है कि पॉल्यूशन किस किलिंग लेवल तक पहुंच गया है। पूरे दिल्ली NCR में रहने वाले लोग दिन हो या रात, हर घंटे, हर मिनट या कहें कि हर सेकंड जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। पूरा शहर गैस चैम्बर बन गया है। प्रदूषण का तय पैमाना कहता है कि सांस लेने के लिए हवा की क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन हालात आपके सामने हैं। कहते हैं सांस है तो आस है, लेकिन दिल्ली के डेंजर एयर पॉल्यूशन ने सांसों पर भी संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली की हवा अभी 6 गुना ज्यादा जहरीली है। नोएडा की हवा में खतरे से 7 गुना से भी ज्यादा जहर घुला हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद और गुरुग्राम का प्रदूषण तय मानक से 5 गुना खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन और जहरीली होती जा रही है। इतनी जहरीली कि जिंदगी के लिए जरूरी साफ सुथरी हवा के मौलिक अधिकार को भी छीन लिया है। इस दम घोटू हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा है, मुमकिन है तो लॉकडाउन लगाइए, लेकिन वायु प्रदूषण से लोगों को बचाइए। तो क्या दिल्ली में अब पॉल्यूशन वाला लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि दिल्ली की हवा को पॉल्यूशन ने लॉक कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा डाउन होने की जगह ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आखिर दिल्ली कब तक गैस चैम्बर बनी रहने वाली है? दिल्ली की हवा में जो जहर मिला है उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में हवा कितनी जहरीली हो गई है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सेहत का दुश्मन एयर पॉल्यूशन की असली वजह क्या है, इसे भी बताएंगे। वायु प्रदूषण की वजह से दिन रात बज रही खतरे की टिक-टिक अभी कब तक बजने वाली है? इसे रोकने के लिए क्या करना होगा? अपनी सेहत या कहें कि जान बचाने के लिए दिल्ली वालों को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, इससे भी आगाह कराएंगे। लेकिन उससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की कितनी कड़ी क्लास लगाई है, इससे जान लीजिए। एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर याचिका की सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा, आप देख रहे हैं हालात कितने गंभीर हैं। हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। इसके साथ ही CGI ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठाया। प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा, मिसाल के तौर पर गाड़ियों को रोकना या फिर दिल्ली में लॉकडाउन लगाना। सरकार की ओर से जब बढ़े हुए प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार बताया गया तो चीफ जस्टिस का कहना था, पराली जलाने से कुछ फीसदी ही प्रदूषण फैल रहा है, बाकी का क्या है? डेंजर लेवल पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इमरजेंसी प्लान मांगते हुए सवाल किया कि आप दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको इमरजेंसी प्लान लाना चाहिए। इमरजेंसी उपाय के लिए क्या योजना है? क्या 2 दिन का लॉकडाउन? AQI कम करने के लिए हमें सिर्फ 2-3 दिन का नहीं, सही प्लान बताइए। CGI ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आखिर प्रदूषण को कम करने के लिए पराली जलाए जाने से रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? क्या ऐसे प्लान बनाए गए हैं जिन्हें धरातल पर लागू किया गया है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने 5 कदमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो 2 से 3 लाख मशीनें आप पराली को किसी दूसरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मशीनें आखिर कहाँ हैं? उन मशीनों के दाम क्या है? क्यों वो किसानों को नहीं मिल पा रही हैं? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये मशीनें 80% सब्सिडी पर किसानों को मिल रही हैं। छोटे किसानों को ये मशीनें मुफ्त मिल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद CGI ने ये पूछा कि आखिर सब्सिडी के बाद भी ये मशीनें किसानों को कितने दाम में मिल रही हैं, क्यों किसान इसे खरीद नहीं पा रहे हैं, और अगर ये मशीनें जमीन पर उपलब्ध हैं तो आखिर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई। दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के साथ साथ लोगों की सेहत को बचाने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए जाएं, इस पर चर्चा हुई। मौजूदा हालात में दिल्ली सरकार के पास क्या क्या विकल्प है? क्या दिल्ली के स्कूल एक बार फिर बंद होने वाले हैं? क्या दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला फिर से शुरू होने वाला है? या फिर दिल्ली में एक और लॉकडाउन लगने वाला है? दिल्ली सरकार की इमरजेंसी मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जान लीजिए। मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। सुना आपने, एयर पॉल्यूशन के चलते दिल्ली में 1 हफ्ते तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में 3 दिन के लिए सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी कंपनियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाएगी। 3 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ यही नहीं, प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लॉकडाउन के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि वो एक प्रस्ताव तैयार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी कि दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब है और अगर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो वो किस हिसाब से किया जा सकता है। संबंधित एजेंसियों से बातचीत की जा रही है जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो। कोरोना की वजह से लगातार लॉकडाउन झेल रहे दिल्ली वासियों को अब हो सकता है कि प्रदूषण की वजह से भी इस स्थिति का सामना करना पड़े और उनके पास कोई और विकल्प नहीं हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री हालांकि अभी आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर इतने कठिन कदम उठाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और अगर कोर्ट ने कहा, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो फिर उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। ये सभी फैसले पॉल्यूशन की गिरफ्त में आई दिल्ली की इन तस्वीरों को देखकर लगाने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। ये तस्वीर रात की नहीं है, सुबह के 10 बजे की है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे दिल्ली जहरीली हवा की चादर में लिपटी है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिसे कोहरा समझ रहे हैं, असल में वो धुंध है, धुआं है, स्मॉग है, प्रदूषण है। और ये इतना गहरा हो गया है कि सूरज की रोशनी को भी रोक रहा है, जिसने हवा को जहरीला बना दिया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर पॉल्यूशन का लेवल कैसे डेंजर जोन तक पहुंच चुका है। इंडिया टीवी के 3 संवाददाताओं ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। उनके कैमरे में दिल्ली की जो तस्वीरें दिखी वो डराने वाली हैं। दिल्ली का कोई भी कोना हो एयर पॉल्यूशन से अछूता नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू सुबह के 10:30 बजे दिल्ली का नर्व सेंटर कहे जाने वाले आईटीओ पर पहुंचे। नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली आने वाली ज्यादातर गाड़ियां आईटीओ से ही गुजरती हैं। ये दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा है। आईटीओ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे खतरे का अलार्म बजा रहा था, इसे देख लीजिए। हम राजधानी दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको प्रदूषण का स्तर हवा में दिखाएं तो एक अलग से आपको लेयर प्रदूषण की साफ दिखाई देगी। वहीं अगर यहाँ के पोल्यूशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त PM 2.5 386 तक पहुँच चुका है, तो PM 10 की मात्रा 494 तक पहुँच चुकी है, जो कि सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक हवा है। वहीं दिल्ली सरकार इस प्रदूषण के मामले को लेकर कई बड़े दावे कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने रेड लाइट पर जो बड़े बड़े चौराहे हैं या फिर
जो छोटे भी चौराहे हैं वहां पर भी रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया हुआ है। इसके साथ साथ एंटी डस्ट कैंपेन भी दिल्ली सरकार चला रही है और तकरीबन 500 से ज्यादा टीमें इस वक्त सड़कों पर काम कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और जो पोल्यूशन है उसका स्तर कम किया जा सके। एयर क्वालिटी को नॉर्मल के बाद पुअर, वेरी पुअर और सीवियर यानी खराब, बहुत खराब और खतरनाक या गंभीर कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर हम पिछले एक हफ्ते के ही आंकड़े पर गौर करें तो हवा में घुले जहर के लेवल की पिक्चर क्लियर हो जाती है। 6 नवंबर को दिल्ली का AQI 437 था जो प्रदूषण के गंभीर कैटेगरी में थी। 7 नवंबर को AQI बढ़कर 428 हो गए। 8 नवंबर को 390 हुए लेकिन अभी भी हालात बहुत खराब बने हुए थे। 9 नवंबर को 404, 10 नवंबर को 356, 11 नवंबर को 464, 12 नवंबर को 486 और 13 नवंबर को दिल्ली का AQI 688 पर पहुंच गया जो खतरनाक श्रेणी में आता है। यानी पिछले एक हफ्ते की हवा को देखें तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जब दिल्ली की हवा सांस लेने लायक रही हो। सवाल है, एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR के पोल्यूशन में 22% हिस्सेदारी पराली के धुएं की है। दूसरा नंबर दिल्ली के ट्रैफिक का है। गाड़ियों का धुआं दिल्ली के पोल्यूशन में 17% योगदान देता है। बाहर की धूल 17%, इंडस्ट्रीज 12% पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। रिसर्च ये भी कहती है कि घर के भीतर होने वाली एक्टिविटीज भी पोल्यूशन बढ़ाती है। घरेलू गतिविधियां वायु प्रदूषण को बढ़ाने में 10% जिम्मेदार है। बिजली 4%, जो कचरा जलाया जाता है वो 3% एयर पोल्यूशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा सड़क की धूल से 3% और निर्माण कार्यों से 2% वायु प्रदूषण होता है। हम इस समय दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और इस समय क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का है वो हम देखते हैं। अगर हम सफर ऐप की बात करें तो इस समय दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 441 है यानी कि सीवियर स्टेज है और इससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो आबो हवा है वो कितनी खराब हो चुकी है। अगर हम कल की बात करें यानी कि रविवार के दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 398 होगा यानी कि कल भी रविवार को भी लोगों को पोल्यूशन से निजात नहीं मिलती दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें PM 2.5 वो इस समय 441 है जो कि सीवियर स्टेज है, जो कि PM 10 जो है वो 428 है जो कि भी सीवियर स्टेज है। इसके अलावा अगर हम कल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।